अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइपोलॉजीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, टाइपोलॉजीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है नॉन इंटेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम कहते हैं। ये टाइपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? टाइपोलॉजी जो है हमारे पास, हमारा ये टॉपिक है नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? Systematic classification, study or analysis of entities based on shared characteristic, traits or types. Systematic classification, study और analysis entities का जो कि बेस होता है शेयर करेक्टरिस्टिक के ऊपर, ट्रेड्स और टाइप्स के ऊपर। ये हमारे पास है पहली डेफिनेशन की। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, स्टडी और एनालिसिस ऑफ एंटिटीज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड करेक्टर, ट्रेड्स और टाइप्स। जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होती है, स्टडी होती है या एनालिसिस होता है, एंटिटीज़ का किसके ऊपर बेस होता है? वो करेक्टरिस्टिक के ऊपर और ट्रेड्स के ऊपर या टाइप्स के ऊपर। ये होता है नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद आ जाते हैं पर्पस की तरफ। पर्पस क्या है इसका? टाइपोलॉजीज आर यूज्ड टू कंसेप्चुलाइज शॉर्ट केसेस, identifying pattern and build theory than merely providing empirical description. टाइपोलॉजीज जो यूज़ की जाती हैं कंसेप्चुलाइज करने के लिए शॉर्ट्स केसेस को, एंड आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न्स को और बिल्ड करने के लिए थ्योरी को, जो कि मेरली प्रोवाइड करते हैं एम्पेरिकल डिस्क्रिप्शंस। Typologies allow researchers to navigate complex dynamics by focusing on essential characteristics and ignoring non-essential details. इसका क्या था कि टाइपोलॉजीज जो होती है वो अलाउ करती है रिसर्चर को कि वो नेविगेट करें कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को, कि वो फोकस करें रिसर्चर्स के ऊपर, नेविगेट करें कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को जो कि फोकस करते हैं एसेंशियल करेक्टरिस्टिक के ऊपर और इग्नोर करते हैं नॉन एसेंशियल्स डिटेल को। एडिंग इन बोथ एम्पेरिकल एनालिसिस, ऐड करते हैं दोनों एम्पेरिकल एनालिसिस को एंड थ्योरी कंस्ट्रक्शन और थ्योरी कंस्ट्रक्शन को। टाइपोलॉजीज इज़ अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइपोलॉजी जो है ये मेथड है क्लासिफिकेशन का, यूज्ड होता है इन वेरियस फील्ड के ऊपर, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इंक्लूड करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को, टू कैटेगराइज कम्प्लेक्स फिनोमेना, कैटेगराइज करे कम्प्लेक्स फिनोमेना को इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स के ऊपर, एंड कैटेगराइज बेस्ड ऑन शेयर करेक्टरिस्टिक, और फिर उन्हें कैटेगराइज करे बेस्ड उनके शेयर करेक्टरिस्टिक के ऊपर। दिस सिस्टमेटिक अप्रोच इनेबल्स रिसर्चिंग टू आइडेंटिफाई पैटर्न। ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ये इनेबल करती है रिसर्चर्स को कि वो आइडेंटिफाई करे पैटर्न्स को, रिलेशनशिप को और ट्रेंड्स को, एंड टू डेवलप थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क, और डेवलप करें थ्योरीज और फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड एनालाइजिंग कम्प्लेक्स सिस्टम, और एनालाइज करने के लिए कम्प्लेक्स सिस्टम को बाय ग्रुपिंग सिमिलर एंटिटीज़, ग्रुप करके सिमिलर एंटिटीज़ को और कंसेप्ट्स को इनटू कैटेगराइज टाइपोलॉजी के ऊपर। टाइपोलॉजीज प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क फॉर कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन, एनालिसिस और प्रेडिक्शन के लिए, फैसिलिटेटिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, फैसिलिटेट करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की, डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, और इन्फॉर्म करने में डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट को। एक्सप्लेनेशन, टाइपोलॉजी और क्लासिफिकेशन सिस्टम। टाइपोलॉजी जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यूज़ किया जाता है टू ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, किसके लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इनटू ए डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के अंदर, और टाइप्स के ऊपर, बेस्ड ऑन शेयर्ड करेक्टरिस्टिक, जो कि बेस होता है शेयर्ड करेक्टरिस्टिक के ऊपर। हेल्पिंग रिसर्चर आइडेंटिफाई पैटर्न, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स को, रिलेशनशिप को, बाय ग्रुपिंग सिमिलर एंटिटीज और कंसेप्ट, ग्रुप करके सिमिलर एंटिटीज़ और कंसेप्ट को। टाइपोलॉजीज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंपैरिजन। टाइपोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कंपैरिजन के लिए,
एनालिसिस के लिए, एंड प्रेडिक्शन के लिए। फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट करता है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग को इन एसेस टाइपोलॉजीज के अंदर। सिंपली अगर हम लोग देखें कम्प्लेक्सिटी, इनेबलिंग स्कॉलर, इनेबल करता है स्कॉलर को, एंड प्रैक्टिशनर को टू बेटर करने के लिए ग्रेस्प को, नॉन्सेस को ऑफ द सब्जेक्ट्स को, एंड डेवलप टारगेट स्ट्रेटजीज, डेवलप करने में टारगेट स्ट्रेटजीज को। फिर आ जाता है टाइपोलॉजीज इन इंटरनेशनल रिलेशन। टाइपोलॉजीज इन इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? ये हमारे पास ये है, इन इंटरनेशनल रिलेशन टाइपोलॉजीज हेल्प मेक सेंस ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन। टाइपोलॉजीज जो है वो हेल्प करता है कि हेल्प करे सेंस बनाने में ग्लोबल इंटरेक्शन को, बाय कैटेगराइज करके सिस्टम को, स्टेट्स को और बिहेवियर को इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स के ऊपर। एग्जांपल इंक्लूड क्लासिफाइंग, एग्जांपल ये इंक्लूड करता है क्लासिफाइंग सिस्टम बाय पोलैरिटी, के क्लासिफाई करे सिस्टम को पोलैरिटी के ऊपर, यूनिपोलर, बायोपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बायोपोलर और मल्टीपोलर के अंदर। और स्टेट्स बाय रिजीम टाइप्स, या तो स्टेट्स को रिजीम टाइप से, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, हाइब्रिड, जैसे कि डेमोक्रेसी आ गया, ऑटोक्रेसी आ गया, हाइब्रिड। दीज टाइपोलॉजीज प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये जो टाइपोलॉजी है ये प्रोवाइड करती हैं फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग पैटर्न्स, एनालाइज करने के लिए पैटर्न्स को, प्रेडिक्टिंग आउटकम, प्रेडिक्ट करने के लिए आउटकम्स को, एंड अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डायनामिक्स, और अंडरस्टैंड करने में ग्लोबल डायनामिक्स को, इनेबलिंग स्कॉलर, इनेबल करती हैं स्कॉलर्स को, एंड पॉलिसी मेकर को टू बेटर नेविगेट, कि वो अच्छे से नेविगेट करें कम्प्लेक्सिटी को, एंड डेवलप टारगेट स्ट्रेटजीज, और डेवलप करें टारगेट स्ट्रेटजीज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल क्लासिफाइंग regime into categorize like absolute monarchy, फॉर एग्जांपल क्लासिफाई करें regime को कैटेगराइज, जैसे कि एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर, मिलिट्री रूल के अंदर, पार्टी बेस्ड रूल के अंदर, या पर्सनैलिटी रूल के अंदर। टू एनालाइज फॉरेन पॉलिसी, कि वो एनालाइज करें फॉरेन पॉलिसी के लिए। एग्जांपल ये जैसे कि क्लासिफाई करते हैं रजीम्स जो होती हैं उनको, और कैटेगराइज करते हैं जैसे कि एब्सोल्यूट मोनार्की या मिलिट्री रूल, पार्टी बेस्ड, या तो पर्सनालिटी रूल के ऊपर, कि वो एनालाइज करें फॉरेन पॉलिसी को। टाइपोलॉजीज ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है? फिर फर्स्ट वन में आ जाते हैं सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन के अंदर ये है कि टाइपोलॉजीज ऑफ कन्फ्लिक्ट कैटेगराइज्ड डिसएग्रीमेंट। टाइपोलॉजीज ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो डिस्क्राइब करती है, वो डिसएग्रीमेंट करती है, जो उसका बेस होता है उसके सोर्स लेवल के ऊपर। नेचर टिपिकली इंटरनल और एक्सटर्नल, नेचर के ऊपर टिपिकली जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। फिर अगर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो कन्फ्लिक्ट टाइपोलॉजीज कैटेगराइज डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट टाइपोलॉजीज जो हैं वो कैटेगराइज करती हैं डिस्प्यूट होती हैं किस तरह, एक्टर इंटेंसिटी से, और नेचर जो कि रेंज करता है फ्रॉम इंटरस्टेट वार टू इंट्रास्टेट, रेंज करता है इंटरस्टेट वार से इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। टाइपोलॉजीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैटेगराइज कॉन्फ्लिक्ट इनटू डिस्टिंक्ट टाइप, ये कैटेगराइज करता है कॉन्फ्लिक्ट को डिस्टिंक्ट टाइप्स के अंदर, सच एज इंट्रस्ट बिटवीन स्टेट, जैसा कि इंट्रस्ट स्टेट के दरमियान, इंट्रस्ट विद इन स्टेट, इंट्रस्ट स्टेट के अंदर, लाइक सिविल वार, जैसे कि सिविल वार के अंदर, और ट्रांजेक्शनल, या तो ट्रांजेक्शनल जो कि इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व नॉन स्टेट एक्टर, इन्वॉल्व करते हैं नॉन स्टेट एक्टर को, अक्रॉस द बॉर्डर। अदर क्लासिफिकेशन फोकसेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट ड्राइवर, अदर जो दूसरे क्लासिफिकेशन है ये फोकस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ड्राइवर्स के ऊपर। एग्जांपल एथनिक रिसोर्स बेस्ड, जैसे कि एग्जांपल हम ले तो जो इसका रिसोर्सेज हैं जो कि बेस होती हैं आइडियोलॉजिकल या इंटेंसिटी लेवल के ऊपर। एग्जांपल लो इंटेंसिटी, एग्जांपल इसकी में आ जाता है लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी। दीज टाइपोलॉजीज हेल्प पॉलिसी मेकर एंड स्कॉलर अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट। ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये स्कॉलर होते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक को, और एंटिसिपेट एस्केलेशन रिस्क, और एंटिसिपेट करते हैं एस्केलेशन रिस्क को, एंड टेलर इंटरवेंशन, और टेलर इंटरवेंशंस को, और स्ट्रेटजीज या तो स्ट्रेटजीज को टू एड्रेस स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट करेक्टर, के वो एड्रेस करें स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट करेक्टरिस्टिक को।
फिर इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आ जाएँ तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, टाइपोलॉजीज़ हेल्प डिफाइन लीगल एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। टाइपोलॉजीज़ जो हैं वो हेल्प करते हैं डिफ़ाइन करने में लीगल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को। एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो उसके एग्जांपल में है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो कि विच इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज, जो कि रिक्वायर्ड होता है कि वो मैनेज करें और रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट और रिजॉल्व करें कन्फ्लिक्ट को। द टाइपोलॉजीज ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो टाइपोलॉजीज है कन्फ्लिक्ट की, आर क्रूशियल इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये क्रूशियल है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, एज दे इनेबल, जैसा कि ये इनेबल करते हैं पॉलिसी मेकर को एंड स्कॉलर टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, के अंडरस्टैंड करें कम्प्लेक्सिटी जो मुश्किलात हैं कन्फ्लिक्ट की, आइडेंटिफाई करें पैटर्न्स को और डेवलप करें टारगेट स्ट्रेटजीज़ को। बाई कैटेगराइजिंग कन्फ्लिक्ट, किस तरह कैटेगराइज करके कन्फ्लिक्ट को इनटू डिस्टिंक्ट टाइप्स के अंदर। टाइपोलॉजीज़ फैसिलिटेट इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट, टाइपोलॉजीज़ जो हैं वो इफेक्टिव होती हैं कन्फ्लिक्ट एनालिसिस के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें, इन्फॉर्म करते हैं मोर ऑफेंसिव इंटरवेंशंस को, पीस बिल्डिंग एफर्ट्स, अच्छा, तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था तो लाइट चली गई थी, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम लोग? पहले तो ये देख लेते हैं कि मैं ढूंढता हूँ, ये टाइप्स हमने कर ली थी। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या थी? क्लासिफिकेशन ये थी टाइपोलॉजीज़ की कि इसे हम लोगों ने फर्दर कैटेगराइज किए हुए 4 तरह के अंदर। पहली है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी है हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, तीसरी है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और चौथी है नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या डेफिनेशन उसकी ये है? ए नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज अ हाई इंटेंसिटी prolonged violent confrontation occurring within a single state between government armed forces and non-state armed groups, or between two or more organized armed groups. नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट ये है, ये हाई इंटेंसिटी के प्रोलॉन्ग्ड वायलेंट कन्फ्रंटेशन होती है जो कि अकर हो रही होती है एक स्टेट के अंदर, स्टेट के दरमियान गवर्नमेंटल आर्म फोर्सेस जो होती हैं और जो नॉन स्टेट आर्म ग्रुप होते हैं या उनके दरमियान दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप होते हैं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए तो वो ये है कि नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व कम्प्लेक्स डायनामिक विद ए कंट्री pitting government against armed group like rebels or separatist government, fueled by factor like a political power struggle, ethnic tension, ideological differences, resources dispute and governance issues, leading to the significant humanitarian concern and governed by the international humanitarian law framework. अच्छा, इसके अंदर ये कहते हैं कि जो नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कॉम्प्लेक्स डायनामिक एक कंट्री के साथ। इसके अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट की जो पिटिंग होती है अगेंस्ट आर्म ग्रुप जैसे कि रिबेल या सेपरेट मूवमेंट, वो फ्यूल्ड कर रही होती हैं, फैक्टर्स से फ्यूल्ड हो रही होती हैं जैसे कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल से, एथनिक टेंशन से, गवर्नेंस इश्यूज से, जो कि लीड करती हैं सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न एंड गवर्नमेंट, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के फ्रेमवर्क्स को। और फिर उसके बाद ये है कि नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर वो कम्प्लेक्स मेसी डायनामिक एक कंट्री के अंदर होते हैं जो कि टिपिकली pitting government against an armed groups like rebels, insurgent or separatist movement fueled by the factors like political wars. अच्छा, फिर ये होता है ये जो फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करते हैं रूल्स और प्रोटेक्शन अकाउंटेबिलिटी के लिए जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। फिर उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के? वो ये हैं कि नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट टिपिकली एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, जो नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो टिपिकली एग्जिबिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को जैसा कि इंटरनेशनल वायलेंस विद इन स्टेट बॉर्डर, एक स्टेट के बॉर्डर के अंदर। फिर उसके अलावा गवर्नमेंट फोर्सेस आ जाती हैं क्लैशिंग इनटू नॉन वायलेंट आर्म ग्रुप, prolonged and complex dynamics, political ethic, ideological or resources motivation, significant humanitarian impact like displacement and civilian casualties, governed by the international humanitarian law
often involve asymmetrical power dynamics, can spill across a border, or involve through external actors. Occur within a state border can be prolonged and complex, involve government forces and non-state armed groups, often fueled by the political, ethnic or ideological factors. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और फिर मेक श्योर करिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।